फ्रंटाइज रूल हम प्रिज्म की अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि प्रिज्मेटिक इफेक्ट या जिसको हम इंड्यूस प्रिज्म भी कहते हैं, वो उस वक्त बनता है जब हमारा जो पेशेंट है, जो ग्लासेस वेयर कर रहा है, वो अपने ऑप्टिकल सेंटर से अपनी आई को अलाइन करके ना देख रहा हो, या किसी भी वजह से पेशेंट की आई और उसका ऑप्टिकल सेंटर अलाइन ना हो। ठीक है, उसकी वजह से हमारे पास प्रिज्मेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, जिसे हम इंड्यूस प्रिज्म भी कहते हैं। अब अगर तो प्रिज्मेटिक इफेक्ट इंक्रीज होगा तो किन वजूहत पे होगा? इंक्रीज लेंस पावर पे और आई और ऑप्टिकल सेंटर के बीच के डिस्टेंस पे। ठीक है, देन है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर हमारे पास एक ऐसा सेंटर है जहाँ से जो भी रे गुजरेगी वो डेविएट हुए बगैर ही पास हो जाएगी। ठीक है, मतलब कोई भी बेंडिंग नहीं आएगी उस रे में, वो स्ट्रेट ही पास होगी। ठीक है, और हमारे पास जो ऑप्टिकल सेंटर है वो पेशेंट के प्यूपल्स के बिल्कुल सामने होना चाहिए, जिसकी वजह अगर ये ऑप्टिकल सेंटर अलाइन होगा तो क्रोमेटिक एब्रेशन डिक्रीज हो जाएंगी और डिस्टॉर्जन भी नहीं फील होगी पेशेंट को। लेकिन अगर ये ऑप्टिकल सेंटर पेशेंट के प्यूपल से अलाइन नहीं है तो हमारे पास वो कहलाएगी डिसेंट्रेशन। ठीक है, जो हमारे पास लाइन ऑफ साइट है पेशेंट की आएगी वो ऑप्टिकल सेंटर से अलाइन नहीं है, सो इट्स डिसेंट्रेशन, और इसी की वजह से इंड्यूस प्रिज्म मिलता है, यानी कि प्रिज्मेटिक इफेक्ट आता है। अब हमारे पास जो प्रिज्म है जो कि इंड्यूस हो रहा है वो या तो इंटेंशनली होगा या फिर अनइंटेंशनली होगा। अनइंटेंशनली उसी वक्त होगा जब लाइक फिटिंग के बाद कोई भी इशू हो गया और पेशेंट के प्यूपल से ऑप्टिकल सेंटर अलाइन नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये अनइंटेंशनली है। बट इंटेंशनली हम कब करते हैं ये सब? जब स्ट्रैबिस्मस हो पेशेंट को, कन्वर्जेंस की कोई प्रॉब्लम हो या फिर हेमियानोपिया हो। ठीक है, देन हमारे पास जो प्रिज्म की पावर है वो किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही होती है? अमाउंट ऑफ डिसेंट्रेशन, मतलब कि कितनी डिसेंट्रेशन है, ऑप्टिकल सेंटर कितना मिस अलाइन है पेशेंट के प्यूपल से, और उसके अलावा रिफ्लेक्टिव पावर ऑफ लेंस, यानी कि जो हमारे पास उस ग्लासेस में लेंस है उसकी पावर क्या है उस पर भी डिपेंड कर रहा होता है। तो अगर हमारे पास डिसेंट्रेशन सेंटीमीटर में है तो प्रिज्म को हम कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे D × F, जहाँ पर D हमारे पास क्या है? अमाउंट ऑफ डिसेंट्रेशन, और F हमारे पास पावर ऑफ लेंस। लेकिन अगर हमारे पास डिसेंट्रेशन mm में है तो हम क्या यूज़ करेंगे? P = D × F/10।